हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे। आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, हम लोग का आज हम पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें होता क्या है, देखिए, दो चर यानी इसमें आपका आया दूगो, यानी दूगो आपका क्या रहेगा, चर रहेगा। अब बात आया कि एक जब चर रहता है तो एक अचर भी होता होगा। तो यानी चर और अचर कहते किसे हैं? देखिए, चर कहते हैं जो ए से लेकर जेड तक जितने भी आपका अल्फाबेट आते हैं उसको आप चर कहते हैं। और अचर की बात करेगा तो हमेशा अचर में क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर अनंत के बीच की संख्या को हम बोलते हैं अचर। माइनस अनंत से लेकर अनंत की बीच की संख्या को क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अब देखिए, अचर में क्या होता है, यानी कुछ भी होता है। जब भी दो चर की रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो इसमें दो चर होगा। इसे मान लीजिए, एक हम समीकरण बोल रहे हैं 5x प्लस 7y बराबर 18। 5x प्लस 7y बराबर 18। अब देखिए, यहां पर देख रहे हो कि यहां पर क्या है, x है और यहां पर क्या है, y है। यहां पर क्या है, x है और यहां पर क्या है, y है। इसका मतलब इसमें कितने चर आए हैं, दो चर है। कितने चर आए, दो। एक x आया है और एक y आया है, यानी कितने चर हो गए, तो हमारा दो चर हुए। कौन कौन, तो एक x, एक क्या होगा, y होगा। अब देखिए, कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो कभी भी एक नहीं आएगा। जैसे हम एक द्विघाती बहुपद पढ़ रहे थे, तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है कि सीधे 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 रहेगा। परंतु यहां पर केवल द्विघाती बहुपद में, एक घाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद में चर जो होता है, चर एक होता है। एक घाती हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, उसमें से हम द्विघाती बोले। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां और यहां एक्स है, केवल क्या है, एक्स है। इसका मतलब कि द्विघाती, एक घाती, त्रिघाती की बात करें तो इसमें चरों की संख्या केवल मात्र एक होता है। परंतु दो चर वाले रैखिक समीकरण की जब हम बात करेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमारा एक चर और दो चर आएंगे। जब दो चर आएंगे तो हमारा दो समीकरण बनेगा। याद रखिएगा, कितना समीकरण बनता है, दो समीकरण बनेगा। एक समीकरण, दो समीकरण। अब कैसे, ऐसे मान लीजिए कि क्या होता है, क्या होता है, ऐसे होता है कि हम गए मार्केट में 5 गो केला लिए, 5 गो बनाना, 5 गो केला और 4 गो लीची लिए। मान लीजिए लीची लिए, 4 गो बनाना लिए और 4 गो लीची लिए। 5 गो बनाना, 4 गो लीची, कितना में, 50 रुपया में। हमारा पड़ोसी गया पटीदार लाने, तो वो लेने गया तो वह 10 गो बनाना लिया, 18 गो लीची, कितना में, 150 रुपया में। अब वो सोच रहा है कि हम ठगाए हैं और हम सोच रहे हैं कि वो ठगाया है, यानी इसमें दो लोगों के बीच तुलना किया जाता है। याद रखिएगा, दो समीकरण के बीच हम तुलना करेंगे तो हमारा x और y का मान आएगा। यानी जब हम अपना से अपना पटदार के तुलना करेंगे कि ओकर केला बड़का है कि मेरा केला बड़का है, तो ही पता चलेगा कि हाँ, इसमें हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम समझ गए कि हाँ, इसमें क्या होगा कि दो समीकरण की बात चलेगा। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अब बनता है, यहां पर आइएगा, जब हमारा द्विघात बहुपद था उसमें था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसमें था, तो द्विघात बहुपद में था। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसमें बोल रहे थे कि देखो, a है, b है, c है। ऐसे ही इसमें देखिए, हाई आपका a है, हाई आपका b है, हाई क्या है, c है। परंतु इसमें जब दो समीकरण एक साथ आया हो, जब दो समीकरण एक साथ आया हो तो हम, जैसे एक ही गांव में दो लोग होते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी को बड़का, किसी को छुटका, किसी को करियावा तो किसी को गोरका, किसी को लमका तो किसी को नटूरा, कुछ कुछ चिन्हासी लगाकर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे ना कि ये बड़का ए है छुटका ए है। यहाँ क्या करते हैं कि पहला वाले को A1 मान लेंगे, दूसरा वाले को A2 मान लेंगे, पहला वाले को B1 मान लेंगे, दूसरा वाले को B2 मान लेंगे, तीसरा जो है पहले वाले को C1 मानेंगे, दूसरा का बनेंगे C2 मानेंगे। तो हमारा एक निर्माण होगा, यानी एक निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा एक जो आता है संगत असंगत प्रतिच्छेदी उच्छेदी करने के लिए, तो हमारा निर्माण क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, निर्माण हो रहा है, यानी कि तो आ सकता है A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि जब हम तुलना किए तो A1 और A2 दोनों बराबर नहीं आए। फिर हो सकता है कि नहीं, A1 और A2 बराबर है, A1 A2 बराबर B1 बाटा B2 है। हो सकता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, परंतु इसके बराबर C1 बटा C2 नहीं है, इसके बराबर C1 बटा C2 नहीं हो। ये भी हो सकता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो और उसके बराबर C1 बटा C2 हो। ये हो सकता है हम लोग का। हो गया, इसके बाद ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम ध्यान दीजिएगा, इसको 3 भाग में बांट रहे हैं। ए लाइन हो गया इधर ग्रैंड ट्रंक रोड, हाई GT रोड, हाई बंगाल हाईवे। अब देखिए इसमें 3 होता है, यानी यह ध्यान रखिएगा, जब A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2 हो, ऐसा टर्म आता है तो याद रखिएगा इस संगत रहे। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, इहो कटले बा आ इहो कटले बा, जब काटा काटी चालू रही तो जब तू संगे रहब तबे काटा काटी करब। मान लो कहा नया शादी भइल बा, जब शादी भइल बा तो तब जब तू साथे रहब तबे दोनों जना के बीच काटा काटी चालू रही। तू अपना ससुरारी बड़ा और अपना ससुरारी, तो काटा काटी वाला प्रोग्राम चालू ना हो। तो याद रखिएगा कि इहो संगत बा और हयो का बा, संगत बा। हई काटा काटी नहीं करत, एक मतलब इस संगे नहीं खे तो लगा देंगे असंगत। अब ध्यान रखिएगा, ईगो हो गया। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी संपाती समांतर के, प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती के। देखो हई पहले ही काटता, ये पहले के काटता, जो पहले ही काटता तो प से पहले ही और प से प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ये हो जाएगा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा जो है वह पहले समान रूप से आगे बढ़ रहा है। देखिए एगो बढ़ा दूगो बढ़ा, जब दोनों समान रूप से बढ़ रहा है तब जाके दोनों के बीच में अंतर कर दे रहा है। यानी देखिए ये दोनों समान रूप से आगे बढ़ा, तब यहाँ करना ना तहरा और हमरा में अंतर बा। तो जब अंतर बा तो पहले समान रूप से बढ़ा, तब हो गया अंतर, समांतर, ये हो गया समांतर रेखा। देखो सब में तारा समांतर समान बा, सब समान बा, यानी यह क्या है, समान अनुपात में है। ये सब जितने हैं सब समान अनुपात में है, तो हो जाएगा संपाती रेखा। याद रखिएगा ये पहले ही काटता छेदता तो हो जाएगी प्रतिच्छेदी। दूसरा समान रूप से चल रहा है और समान रूप से चल रहा है, और फिर क्या हो रहा है आगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए फिर समझाइए, A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2 क्या रहेगा, संगत रहेगा। क्या रहेगा, संगत, यानी प्रतिच्छेदी रेखा।
फिर देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2, ये क्या हो जाएगा असंगत हो, क्या होगा असंगत, ये आपका क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा होगा, यानी समांतर। अब देखिए हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो ये हमारा संगत भी हो जाएगा और संगे बैठ के खाएगा भी। जब तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर है, ये संगे भी रहेगा और बैठ के पात में खाएगा भी, ये हो गया समपाती। अब याद रखिएगा एक और होता है, एक और होता है, इसका होता है एक केवल एक हल, इसका क्या हो जाएगा केवल एक हल, केवल एक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसका क्या हो जाएगा पहले का a1 बटा b2 बराबर नॉट b1 बटा b2 हो, तो क्या हो जाएगा केवल एक हल यानी अद्वितीय हल, और इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसको याद किसे करेंगे, देखिए जब लोग एक साथ रहकर बराबरी में रहकर आपके साथ एकाएक घात कर दे तो उनका आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। जब कोई जवाब नहीं रहेगा तो इसी को हम याद रखेंगे कि देखिए यह हमारे साथ एक साथ रह रहा है, बाकी बाद में हमारे पीठ पीछे धोखा कर रहा है, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, यानी कोई हल नहीं। अब देखिए एक बचा आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो बराबर c1 बटा c2, ये देखिए आपका तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है, जब ध्यान रखिएगा जब आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, सब एक साथ रहें, तो आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो आप लोग आसानी से कर सकते हो, इसीलिए इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। यानी यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो ऐसा टर्म बन जाए, यानी तीनों बराबर है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसा टर्म आए तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक मिनट रुकिए, अब इससे क्वेश्चन आता है, इससे अब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन लिखेंगे हम 5x माइनस 4y माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। और एक और समीकरण, जब दो चर वाले समीकरण है जिसमें कितने समीकरण होंगे, दो समीकरण होंगे, एक हो जाएगा 7x माइनस 6y प्लस 9 इजिकल टू 0, प्लस 9 इजिकल टू 0। तो अब पूछेगा कि इसको जांच कीजिए कि यह संगत है कि असंगत है, जांच कीजिए कि यह क्या है, संगत है कि असंगत है, यह क्या है। देखो तो पहले हम क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, यहां करेंगे a1, यहां करेंगे a2, ऐसे कर दो, फिर से घेर दो, फिर यहां कर लो b1 b2, फिर बराबर, फिर से घेर दो, फिर करो c1 और फिर करो c2, c1 और c2। अब ध्यान दो यहां क्या करेंगे a1 ऐसे लिखते चले जाएंगे, यहाँ 5 7 है, यहाँ 5 7 कर देंगे, यहाँ -4 -6 है, एकदम जस्ट बता देंगे, -4 -6, यहाँ 8 9 है, दोनों का प्लस है, हम यहाँ 8 रख लेंगे, 9 रख लेंगे। इसमें आपको ये जो है नहीं पड़ेगा कि कौन a1 का मान है, कौन a2 का मान है, कौन b1 का मान है, कौन b2 का मान है, यानी इससे हमारा एग्जाम में थोड़ा भी देरी नहीं लगेगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहीं पर आपका जांच भी हो जाएगा कि कौन संगत है कौन असंगत है, यहीं पर बाटा कर देंगे, यहीं बाटा कर देंगे, यहीं बाटा कर देंगे, बात खत्म। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम यहीं पर अपना सब काम कर देंगे। और देखिए हो गया a1 बाटा a2 का मान आ गया, a1 बाटा a2 यानी होता है a1 बाटा a2, हम देखेंगे बराबर चढ़ाइए, देखेंगे कि क्या 5 बटा 7
क्या -4/-6 के बराबर है? क्या 5/7 क्या -4/-6 के बराबर है? तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहां था आपका बराबर नहीं है, यही था a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह संगत है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। हम इतना में ही ज्ञात कर लिए, थोड़ा सा समय में ही ज्ञात कर लेंगे ऑब्जेक्टिव कि इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, लिख कर उसको पूरा देर तक हम लोग A1 A2 B1 B2 जो होते हैं कि A1 कहाँ है B1 कहाँ है, हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे और इसी में अपना देख लेंगे कि कौन हमारा कितना है। यदि मान लीजिए कि यह और यह बराबर है, तब हम इसके पास जाएंगे। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम तीसरे के पास जाएंगे नहीं। इसे यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें कोई चीज चाहिए तो हम घर से निकलने मांगने के लिए, जब मुझे पहले घर गए मांगने के लिए, जैसे ही पहले घर जाएंगे मांगने के लिए और पहले घर ही बहुत ताना तानी सुनने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि हम गए किसी के घर कोई वस्तु मांगने, वो बोल दे कि तुम भिख मांगे हो, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना होता है, तुम मेरे पास कुल मांगने के लिए आते हो, हर एक चीज मांगते हो। तो इतना जब सुन लीजिएगा तो फिर आपका मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। और टूट ही नहीं जाएगा, जब आप टूट जाएगा तो आप तीसरे घर नहीं जाइएगा। तो वही चीज यहाँ पर होगा, जब यहाँ से और इससे आप तुलना किए, जैसे ही बराबर नहीं हुआ तो हम तीसरे के पास जाएंगे ही नहीं कि ये देगा या नहीं देगा। जब सामने वाले से पहले मिल जाए तो हम तीसरे से तुलना करेंगे कि हाँ तुम मुझे दोगे कि नहीं दोगे। तो इसमें आएगा बराबर या नहीं बराबर। जब बराबर आएगा, तीनों बराबर हो जाए, तब बोलेंगे संगत है, समपाती रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि मान लीजिए कि ये आपका A1/A2, इसे मान लीजिए यहां भी आपका 2/4 आ जाए और यहां भी आपका मान लीजिए यहाँ 4/8 है, तो 4 दूनी 4 4 दूनी, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 में 2 4, हाँ ठीक है 4/8 है। यदि यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ ही बराबर है। और मान लीजिए यहाँ आए तो भी यहाँ पर 6/12 हो, यानी द्वितीय यहाँ 6 3 चौका 12, इसका द्वितीय है 6 3 चौका 12, यानी यहाँ भी 2/4 और यहाँ भी 2/4 और यहाँ भी 2/4 हो। तीनों के पास यदि बराबर है तो समझ जाइएगा कि यह संगत है, समपाती है और इसका अनेक हल होगा। परंतु यदि पहले के पास मिला है, इसको पहले के पास मिल गया तो ये दूसरे के पास जा रहा है, यदि पहले के पास नहीं मिलता ये दूसरे के पास नहीं जाता। तो इससे बेसी 1 नंबर में इससे सवाल नहीं आता है। अब इससे अत्यधिक मात्रा में 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल पूछता है। जैसे एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी, हाँ तो एक क्वेश्चन आता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल। देखिए जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल 50 रुपया है। आप देखिए दिया क्या है, पहले दिया है पेंसिल, यहां लिखिए मान है पेंसिल बराबर x। पेंसिल को हम x मान लिए, क्या मान लिए x, पेंसिल का मान लिए x। अब कलम, पेंसिल को मान लिए हम थी x, कलम को मान लिए हम y, कलम का मान लिए y। अब देखिए ध्यान से पढ़ जाइए, कह रहा है कि 5 गो पेंसिल, इसका मतलब हम आ जा रहे हैं प्रश्न से। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। क्या कर रहे हैं, 5 गो पेंसिल, तो हम 5 पेंसिल का माने है x कर दिए प्लस 7 गो कलम, 7 कलम का मान लिया हम लोग y का मूल्य कितना है 50 रुपया। ये आधा काम हो गया, समीकरण 1। अब आइए, जबकि 7 गो पेंसिल, 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, 5 गो कलम, यानी इसको हम क्या मान रहे हैं y, 5 गो कलम इसको क्या मान रहे हैं y को कितना, मूल्य कितना है 46 रुपया। समीकरण 2।
जब समीकरण दूर है तो अब ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हल 4 विधियों से करते हैं। पहला विलोपन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है ग्राफीय विधि और चौथा होता है ब्रजगुणन विधि। तो हम एक क्लास इन 4 के बारे में पढ़ाकर इसी आईडी पर डाले हैं। आपका आईडी जो है बीके क्लासेज 8825, जो आप आईडी पर वीडियो को देख रहे हैं, इसी में जाइएगा और देखिएगा तो एक वीडियो बना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ग्राफी विधि से और ब्रजगुणन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो इसको हल करके उसी विधि से पहले उस विधि को देख लीजिएगा और विधि को देखने के बाद इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और करने के बाद उस विधि से इस विधि को चारों विधि से इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा और हल करने के बाद आंसर देखिएगा कि क्या चारों विधि से इसका मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग इन चारों विधियों से इस प्रश्न को बनाइए और बनाकर देखिएगा कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं रहा। यानी हम 2 चर वाले ही समीकरण के हम चारों विधियों को एक वीडियो बनाकर आपके क्लास में डाल दिए। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका जो लिखा हुआ है, ये लिखा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि और ब्रजगुणन विधि का संपूर्ण क्लास एक मतलब डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं इससे आने वाला एक प्रश्न। तो एक क्वेश्चन है, 10 पेंसिल तथा 17 कलमों का मूल्य 500 रुपया है, जबकि 14 पेंसिल तथा 15 कलमों का मूल्य 460 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का दाम ज्ञात करें। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कल्पना कीजिए, इसका मान निकालिएगा। इसका मान निकालकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और साथ ही साथ इसको तुलना कीजिएगा A1 बटा A2 बराबर मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से कि क्या इसका मान निकालना संभव है। संगत होगा तो ही मान निकालिएगा, संगत नहीं होगा तो मान मत निकालिएगा। मतलब ऐसे लिखिएगा और ध्यान रखिएगा, इस आप एक काम कीजिएगा, इसको तुलना कीजिएगा कि क्या संगत है, प्रतिच्छेदी है, क्या है क्या नहीं है, जो हम अभी आपको बॉक्स में बनाकर डाले थे। और इसका कोशिश कीजिएगा कि मान निकालकर इसका आंसर निकालकर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आप लोग जो विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय विधि का क्लास है उसको भी आप अच्छा से देख लीजिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको देखकर कैसा लगा। यदि आप लोग यह क्लास देख लिए होंगे तो आपको जीवन में कभी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण से आने वाले प्रश्न जो भी होते हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में खास करके जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम होता है, इससे कम आपका 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका ग्राफ बनाने के लिए जो 5 नंबर का आता है, एक पूछेगा कि इसका 2 नंबर का आता है जो कहेगा कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से मान ज्ञात करें, तो हो गया 7 नंबर के। और बहुत सारे प्रश्न ऐसा आते हैं जो पूछते हैं कौन संगत है कौन संगत नहीं है। 10 या 11 नंबर तो फिक्स हो गया। यदि आप आज का क्लास देख लीजिएगा, दोनों क्लास विलोपन वाला और ये क्लास, तो आप समझ जाइएगा कि 100 नंबर में मेरा 10 से 11 नंबर फिक्स हो गया। अब मुझे केवल 90 नंबर क्लास पढ़ना है। जो पहले क्लास पढ़ाए हैं, कल पढ़ाए थे आपको बहुपद के बारे में और
उससे पहले क्लास पढ़ाए थे आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में। यदि आप हर एक क्लास देखते जाइएगा समझ जाइएगा कि 10 या 12 दिन की क्लास है। 12 दिन की क्लास में आपका 100 नंबर जो है आपका फिक्स होगा। तो आप रोज की क्लास देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।